वज़ीर आज़म इमरान खान, हमारी अपील है, हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब हैं, तो हमारा घर जला दिया मुखालफों ने। तो हम गांव से इधर आ गए। उन्होंने कहा कि आप बच्चे मरवाने चाहते हो, तो हम लोग गांव से निकल के तो इधर लाहौर में रह रहे हैं किराए के मकान पे। तो मैं घरों में काम करती हूँ और तपड़ियाँ लगाती हूँ। जिंदगी बसर हो गई हमारी, तो हमारी सुनाई नहीं हो रही, हम कहाँ जाएं? हमारी तो जिंदगी ही गुजर गई, तो बच्चों का कैसे मुस्तकबल बनाएं? खुदा के वास्ते हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारी अपील है। हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और परेशान हैं। हमारी बेटियां 2 जवान हैं, हम क्या करें? इस पे खर्चा करें या बच्चों पे खर्च करें? मजदूरी करके लाते हैं तो इस पे लगा देते हैं। जो मुखालिफ हैं, हम वकील करते हैं तो उनके पास तो सरमाया है, हमारे पास नहीं है। हम मजदूर हैं, वो सरमाया वाले हैं, तो हमारा वकील ही वो खरीद लेते हैं। तो मुझे बताया जाए कि हम कहाँ जाएं? कैसे वजीर आला है, कैसे वजीर आजम है, जो अमीर की सुनाई है, गरीब की क्यों नहीं हो रही? खुदा को हाजिर नाजिर करें और हमारे साथ तावन कीजिएगा। हम किधर जाएं? मैं तो घरों में तपड़ियां लगाती हूँ अपने बच्चों के लिए, और जो पैसा कमाते हैं हमारे मियाँ, हमसे लड़ाई झगड़ा करके वो ले लेते हैं, इसी पे लगाते हैं। मुझे अच्छा खाने नहीं देते और पहनने नहीं देते। वज़ीर आज़म इमरान खान, खुदा के वास्ते और खुदा के रसूल के वास्ते हमारे हाल पे रहम किया जाए। हम सोच लें, हमने तो गुजार ली, हमारे बच्चों के लिए सोच लें। अपने लिए कितना सोचते हो और हमारे लिए भी सोचें। मेरे पास प्रूफ हैं, तो हम उधर जाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, मैं अपने अब्बू के साथ जाता हूँ, तो उधर हम ये पैसा लगा लगा के जो कमाते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद पैसे इकट्ठे करके, तो चलो भी फिर केस के पीछे। हमारी कोई बात सुनने वाला तो है ही नहीं। पता नहीं कोई मुसलमान ही नहीं ऐसा आया दुनिया में कि जो हक की बात करे। जिसको पैसा दे दो, ज्यादा पेट भर के पैसा दे दो तो काम करते हैं, गरीब को ठुड्डे मार के भगा दिया जाता है दफ्तर के आगे से, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वजीर आजम हाउस के बाहर जाओ तो वो बोलते हैं एमएनए एमपी की सिफारिश के बगैर अंदर नहीं जा सकते, दरवाजे के पास भी नहीं खड़े हो सकते, यहाँ से भाग जाओ। तो कहाँ जाके हम अपील करें? हमें बता दो, हम वहां जाके अपील कर देंगे। उधर जाके उनको बोला, पटवारी मेंबर को बुला के इधर से पूछा जाए, तो वो बोलते हैं हम उन्हें पेश नहीं कर सकते। तो वजीर आजम लिहाजा हमारा फोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें एक मैसेज कर दें कि कौन सी जगह पे आके हम अपनी जो है दरखास्त दे सकते हैं। हाँ, उधर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इसका जल्द से जल्द वजीर आला जो है वो नोटिस लें और हमें इंसाफ दिया जाए। बस अब्बू हैं, तो ये बहुत सारे वजीरों के पास भी गए हैं, वजीरों ने देखा हुआ है ये बाबे को, तो लिहाजा कोई ना कोई तो एक्शन ले। हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, तो इसका जिम्मेदार ये सब हुक्मरान होंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला या हमारे साथ कोई ऐसा वैसा कुछ हो गया तो। तुम भी बहुत खुश है साहब जी। हम शेख रशीद साहब के पास भी गए हैं 3 से 4 बार। अगर उनके अपने चपरासी का कोई काम हो तो वो भाग के करेंगे, तो हम इंसाफ के लिए गए हैं, तो उन्होंने बोला मेरे अख्तियार नहीं। वो वजीर कौन सा है जिसके पास कुछ अख्तियार नहीं किसी गरीब का काम कर सके? ऐसा कोई वजीर हो नहीं सकता। कोई गरीब किसी वजीर के पास चला जाए तो वो बोलता है मेरे मतहत नहीं है, तो किसके मतहत है? फिर हमें बताया जाए, हम उसको बता दें अपनी अपील जिसके मतहत है। गुजारिश है कि चीफ जस्टिस पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खास
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास रहम की अपील है। मुखालफों ने हमारा घर भी जला दिया, हमारी जमीन भी कब्जा किया हुआ है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए रब वास्ते। डीसी कसूर के पास नकल लेने गए हैं तो वो एडिशनल कमिश्नर ने कहा भी कि हम माजरत चाहते हैं, हम ये नकल दे नहीं सकते। और एसी साहब पत्तों की चूड़िया के पास भी हज़ारों चक्कर लगाए हुए हैं। 60 साल हो गए मुझे नकल नहीं मिल रही। वो खुदा वास्ते रब वास्ते रहम किया जाए, तावन के तौर पर सानू नकल दवाई जाए, या तो रिकार्ड की दुरुस्ती करवाई जाए तो या फिर सानू नकल दवाई जाए, या फिर साढ़ा परमिट कट दिता जाए। भी कलमे दे मगर माहिर कलमे दे मगर आया क्यों है? वज़ीर आज़म साहब, ये ज़िला कसूर में हमारा केस है। हमारी रहायश है औलख बूंगा बाईफरों के करीब। तो उधर राणा इकबाल है, वो उनको सपोर्ट करता है जो हमारे मुखालफ हैं। तो ये हमारे पे रहम किया जाए। उन्होंने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। जो हमारे पास 1.25 किला ज़मीन है वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, और हमें धमकियाँ दी जाती हैं जी हम आपको मार देंगे दोबारा आप गाँव में आएंगे। तो हमारा भाई भी हमारे खिलाफ हो गया। वो हमारे भाई को उन्होंने पैसे दिए तो वो उनके साथ अटैच हो गया। तो ज़िला कसूर में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त आई हुई थी कि इनको नकलें दी जाएं। डीसी के साथ डीसी के पेश हुए हैं 3 बार। उन्होंने हमें इनकार कर दिया है कि ये नकलें हम लोग नहीं दे सकते। ज़िला डीसी है जो उसके नीचे ADCR मैडम है, उसके पास भी 4-5 दफ़ा गए हैं। मैं खुद अपने बाप के साथ गया हूँ, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। वो उधर का जो गरदौर है वो कहते हैं जी ये हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे वाले साहब ये कहते हैं कि वो एक बार उसका कोई मुआयना नहीं, उसका वो एक है मलाजा करना था। तो वो एक आदमी था, अच्छा इंसान था, उसने करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नईम साहब हैं जो गरदौर हैं उधर के, नईम साहब ने उसको बोल दिया जी ये आप कैसे इसको देंगे, मैं ये लेके जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं आप इसको नकलें कैसे देंगे। उन्होंने नकलें नहीं दी हमें। तो वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त है कि रहम करें। अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं तो हमारे दरवाजे पे उसी वक्त पुलिस वाले आ जाते हैं कि ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। अब वो इतना कुछ कर रहे हैं तो गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। या तो फिर हमें बता दें, हम इंडिया में चले जाते हैं, वापस उधर ही चले जाते हैं कि इस्लाम के पीछे मुसलमान क्या आया, क्यों आया, क्या लेने आया है। अगर ऐसा ही है तो फिर इमरान खान भी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें कि पाकिस्तान नहीं है, ये यहूदी हैं सारे। इधर किसी के पास कोई गैरत ही नहीं है। हर बड़े अफसर ने बगैरती माली हुई है। किसी गरीब के पास कोई गरीब जाता है तो उसकी मदद करने की बजाय उसको उधर से ठुड्डे मारते हैं। ये कैसा इंसाफ है, ये क्या तब्दीली है। हमने 182 वोट दिए हुए हैं इमरान खान को, तो ये क्या कर रहा है इमरान खान? कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे कर रहा है तो हम तो बददुआएं देंगे कि इमरान खान का खाना खराब हो जाए, वजीर आला का हो जाए, शेख रशीद का हो जाए, जितने भी बड़े अफसर हैं उनका खाना खराब हो जाए। ऐसी बात है तो खिदमत जनाब वज़ीर आज़म साहब नईम तहसीलदार के पास गए हैं। वो 50,000 रुपया एक नकल की फीस मांगता है। AC साहब से पेश हुए हैं वो अपने दूजे दे एडिशनल कमिश्नर साहब दे, तो उसने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, ये नकल हम नहीं दे सकते। जाली रजिस्टर से देता है, बाकी नहीं दे, असल से नहीं देता। रिकॉर्ड उनकी तावील में है मुकम्मल सारा, वो मद्देनज़र रखा हुआ है। वो मद्देनज़र रखा हुआ है भी इनको फ़ोटो कापी सदका रिकॉर्ड की नहीं देनी। जो रिकॉर्ड जाली बनाया हुआ है उसकी नकल देते हैं, वो नाल लगा के तो बराज में भेज देते हैं। RL2 की नकल वो कहते हैं कि RL2 की नकल नहीं मिल सकती। जो गरीब का हक है वो तो दी जानी मुनासिब है। मुखालफ जड़े ने उन्होंने पहलों भी घर जला दिता है, तो हुण आंदे ने भी बाल मरवाने इत्थे रह के निकल जाए इथों। 20 साल हो गए सानू इत्थे। इत्थे सानू लाहौर शहर दे विच आया नूं 20 साल हो गए ने। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮਕੋ ਚਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਪਤੋ ਕੀ ਸਿਵਲ 9 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ। ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਫੂਲ ਨਗਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ 1163 RL2 ਕਮਾਲਦੀਨ ਵਲਦ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਗੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਾਜਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੱਗੀਆਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਅਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਕਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। हमारी रब वास्ते रहम की अपील है वजीर आला से वजीर आजम चीफ जस्टिस एफ पाकिस्तान अगे सानू इंसाफ दिलाया जाए। वल्द सईद वल्द रशीद अहमद वल्द जलालदीन उन्हें आके ते असी 4-5 बंदे चरखड़ी बीटते है पे पैली पियाउण वास्ते। उन्हें आख्या भी पहलों घर छुड़वा लिया तो हुण बाल मरवाउणे इत्थे रह के। उस वेले पहली रोककार गई सी जज पत्तो की कोलों 5 साल हो गए ने ते इस गल नूं ते उन्होंने ना उस साडा खाना खराब कर दिता। उन्होंने रब वास्ते रहम की अपील है भी सानू नकल दवाई जाए नाले कला कब्जा ही है। पटवारी भी रिपोर्ट कर चुका है। कबल इस्तेमाल जमाबंदी 1957-58 में तबादला दर्ज किया है, इंतकाल नहीं दर्ज किया। हल्का पटवारी भी रिपोर्ट कर चुका है भी तबादले का इंतकाल को नहीं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਲਿਖੀ ਖਾਨਾ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਮਜਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੈਲ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਵਲਦ ਕਮਾਲਦੀਨ ਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਗੀ ਸਾਕਣ ਔਲਫੁੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਤੋ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਫੂਲ ਨਗਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0307 47 67 808 0306 4329 693 693। अल्लाह हाफिज।